अभी मैंने कुरान मजीद की 2 आयतें पढ़ी। पहली आयत पढ़ी, उसका तर्जमा कर लेता हो कि एक बच्चा वो होता है कि जब जवान हो जाता है तो दुआ करता है, ऐ अल्लाह तू मुझे तौफीक अता फरमा कि तूने मुझको जो नेमत दी और मेरे माँ बाप को नेमत दी उसका मैं शुक्रिया अदा करूं। अरे भाई समझ में आया ना। एक बच्चा तो ऐसा है कि जो माँ बाप के लिए दुआएं कर रहा है, माँ बाप के लिए रो रहा है। और दूसरी आयत पढ़ी, उसका तर्जमा यह है, वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि, एक बंदा वो है जो अपने माँ बाप से कहता है उफ हो तुम्हारे लिए, उफ़्फ़िल लकुमा, तुम मुझे धमकाते हो, तुम मुझे डराते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों सिक्के के दोनों रुख बयान करके औलाद को ये सबक दे रहा है, तुम किसमें शामिल होना चाहते हो? उस नौजवान में जाना चाहते हो जो नौजवान अपने माँ बाप के लिए दुआएं कर रहा है, या उस नौजवान के साथ होना चाहते हो जो नौजवान अपने माँ बाप से बदतमीजी कर रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल थी। आप हैरान होंगे कितने नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनसे खास तौर पर कहना चाहता हूँ, 8 साल की उम्र थी। 8 साल की उम्र का बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। चचा अबू तालिब के साथ सफर कर रहे हैं। अब एक बात हवाले के साथ सुना रहा हूं। हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े राइटर गुजरे, हजरत मौलाना मोहम्मद मियां रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है सीरत मुबारका। उसमें उन्होंने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान परेशान है। किस पर परेशान है कि अल्लाह मेरे चचा मुझको खिला रहे हैं, मैं 8 साल का हो चुका हूँ और मैं चचा को कमा कर कुछ नहीं दे रहा हूँ। 8 साल का बच्चा सोच रहा है कि मैं अपने चचा पर बोझ हूँ, मेरा चचा मुझको खिला रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर देखा, कहा ऊंट तो नहीं चरा सकता हो तो क्या चराओ, बकरियां चराना शुरू की। बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक क़ीरात, एक कैरेट मिलता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने चचा को लाकर देते, चचा खुश हो जाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो जाते। क़यामत तक आने वाले 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चों को सीरत के इस वाक़ये ने यह सबक दिया कि बताओ माँ बाप पर बोझ बनना चाहते हो या माँ बाप का सहारा बनना चाहते हो? बोलो ना भाई, सहारा बनेंगे ना माँ बाप का? माँ बाप का सहारा बनिए। माँ बाप कौन है? जब सहारा उठ जाता है तब पता चलता है कि माँ बाप कौन थे। यहाँ डाभेल के मुफ्ती साहब ने लिखा था, डाभेल के एक मुफ्ती साहब ने अजीब बात लिखी थी, मैं हर जगह सुनाता हूँ। वो फरमाते हैं एक लड़का मदरसे में पढ़ने वाला इसी तरह पढ़ता था जिस तरह हम पढ़ते हैं, कोई एहसास नहीं, बस खेले दोस्तों के साथ, सो गए, कोई पढ़ना वढ़ना नहीं। वो फरमाते हैं ये लड़का घर गया, छुट्टियां थी, जब मदरसे में जाने का वक्त आया तो होता है आप जब मदरसे में पढ़ेंगे या हॉस्टल में जाएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, अकड़ दिखाता है बच्चा। तो ये बच्चा अकड़ दिखाने लगा, मैं वहां झकमारी कर रहा हूं और तुम लोग यहाँ मजे उड़ा रहे हो, मैं मदरसे में जाने वाला नहीं हूं। माँ बाप के साथ लड़ा, लड़ने के बाद नीचे उतरा, फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ के घर जा रहा था, दोस्त रास्ते में मिला, दोस्त ने कहा भाई गजब हो गया, गजब हो गया। कहा क्या गजब हुआ? कहा गजब ये हुआ कि आज फजर की नमाज पढ़ के मैं बाहर जा रहा था, मैंने तेरे बूढ़े बाप को देखा, एक सेठ साहब के दरवाजे पर खड़े हैं तेरे वालिद, और वो सेठ तेरे बाप का कॉलर पकड़कर तमाचा मारकर नोट फेंक रहा है और ये कह रहा है कि ले भिखारी, इससे पहले भी पैसे ले गया था लेकिन नहीं दे गया, आखिरी मर्तबा कर्जा देता हो, ले जाइए कर्जा। मैंने आपके वालिद को कहा अगर आप इजाजत दे दे तो इस सेठ को ठिकाने लगा दूं। आपके बूढ़े बाप ने लरसती हुई आवाज में ये कहा कि नहीं नहीं बेटा, ऐसी गलती मत करना वरना मेरा बेटा पढ़ नहीं पाएगा। बाप मेरे लिए जलील हो रहा है, मेरा बाप पता नहीं मेरे लिए कहां कहां जलील हुआ होगा,
पता नहीं मेरे बाप ने बरसात में भीग कर 100 रुपये दिन के किस तरह जमा किए होंगे। मुझे क्या पता है, जिस दिन कमाने लगूंगा, बाप बनूंगा, तब पता चलेगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए किस तरह कमाया था। मेरा बाप कौन था? कड़ाके की ठंडी नहीं देखता था, बारिश नहीं देखता था, चिलचिलाती हुई धूप नहीं देखता था। ये था मेरा बाप। अगर बिस्तर पे भी पड़ा था बीमार, दुनिया के अंदर ताकत नहीं थी मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की, इसका बाप जिंदा है। मुझे लोग कभी कभी बड़े जलसों में बुलाते हैं, तो मेरे वालिद मोहतरम कभी कभी मुझसे कहते हैं कि एक जमाना था कि आप हमसे पहचाने जाते थे, आज मैं आपसे पहचाना जाता हूं। तो मैं अपने वालिद से कहता हूं, अब्बा आज दुनिया मुझे इसलिए बुला रही है कि आप जिंदा है। जिस दिन आपकी आंखें बंद होगी उस दिन मैं दुनिया को देखूंगा। आज अगर मुझे कोई याद कर रहा है तो इसलिए ना कि मेरा बाप जिंदा है। इसलिए मेरे भाइयों, बाप का सहारा क्या है, बाप की ताकत क्या है, बाप की शफकत क्या है। मैं एक जुमला हमेशा कहता हूँ, बड़ा प्यारा जुमला है। मैं कहता हूँ माँ भी हमसे मोहब्बत करती है, बाप भी मोहब्बत करता है, लेकिन माँ की मोहब्बत ओपन होती है और बाप चुपके चुपके मोहब्बत करता है। क्या मतलब? रात को मेरा बाप सुबह में उठा, काम के लिए जा रहा है, देखा बच्चा सो रहा है, मोहब्बत की नजर से देखकर चला जाता है। मुझे प्यार नहीं करता, क्यों? वो डरता है कि अगर मैंने ओपनली इससे प्यार किया तो कहीं ये निडर न हो जाए, कहीं ये निडर न हो जाए और मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठा ले। इसलिए मेरा बाप मुझसे मोहब्बत भी चुपके चुपके करता है। ये है मेरा बाप। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, माँ बाप की कदर जानो। माँ क्या चीज है। अभी तुर्की के अंदर जो जलजला आया था, आपने बहुत साल हो गए, अभी 1 महीना नहीं हुआ, 1 महीना पहले का सही वाकया है। तुर्की का जो वाकया जिसने मुझे हिला कर रख दिया, वहां यतीम बच्चे ज्यादा है। क्यों यतीम बच्चे ज्यादा है? एक तो फलस्तीन के कई बच्चों ने उन्होंने जो है तरबियत के लिए और उनकी परवरिश के लिए लिए है, और जलजले में कई बाप शहीद हो गए थे। तो एक यतीम बच्चा अचानक खेलता हुआ गिरता है, हाड़ में तकलीफ होती है, अस्पताल में ले जाया जाता है। माहिर डॉक्टर कहता है कि हाड़ के बाल में तकलीफ है, फौरी तौर पर ऑपरेशन करना होगा। माँ से पूछता है, आप अफोर्ड कर लेगी, आप पैसे दे सकेगी? हमारे हिंदुस्तान की तरह हॉस्पिटल नहीं थे। फौरन कहा कि हाँ मैं कर सकूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ऑपरेशन शुरू हुआ। आप सोचिए माँ किसका नाम है। ऑपरेशन शुरू हुआ, माँ सजदे में गिर गई, अल्लाह से मांग रही है, अल्लाह मेरा बच्चा मौत और जिंदगी के दरमियान में हिचकोले खा रहा है। माँ सजदे से उठती है, दुआ मुकम्मल करती है, वहां बैठती है सीट पर, उसको आवाज आती है कि एक औरत को किडनी की जरूरत है, एक औरत को किडनी की जरूरत है। माँ खड़ी हो जाती है और खड़े होकर यह कहती है, मैं अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि मेरे बच्चे के ऑपरेशन के पैसे मेरे पास नहीं है। यह है मेरी माँ, यह है माँ। क्या समझा हमने माँ बाप को? दिन ब दिन माँ बाप का अदब हमारे अंदर से निकलता जा रहा है, उनकी कुर्बानियों का एहसास निकलता जा रहा है, बड़ों का अदब हमारे अंदर से निकलता जा रहा है। कोई अदब नहीं। मेरा बाप, मेरे वालिद है वो, मेरा बाप नहीं मेरे वालिद है वो। मेरा बाप कितना खराब जुमला लगता है। ये तो मेरे वालिद है, मेरे वालिद है, इतना प्यारा जुमला है, मेरे वालिद है। जब आप अपने माँ बाप का अदब करेंगे, 3 चीजें कर लो माँ बाप के लिए, करोगे ना भाई? नंबर 1, माँ बाप के साथ बैठो, रोजाना बैठो। आपको ऐसा लगता है माँ बाप बूढ़े हो गए, सठिया गया है, फिर भी माँ बाप के साथ बैठो, पूछो, अब्बा खाना खाया, अब्बा दवाई ली, अम्मा खाना खाया तुमने दवाई ली? अपनी अम्मा के पास, अपने अब्बा के पास जाकर बैठो और उनसे बातें करो। बहुत खुश होंगे अंदर से कि मेरा बेटा मुझसे आके पूछ रहा है। नंबर 2,
कभी भी बुलंद आवाज से माँ बाप से बात मत करो, इसलिए कि जिस दिन मैं बुलंद आवाज से माँ बाप के सामने बात करता हूँ, मेरे माँ और मेरे बाप के दिल में आने लगता है कि अब मैं कमजोर हो गया और मेरा बेटा ताकतवर हो गया। और जिस दिन मेरे माँ और मेरे बाप के दिल में ये बात आ गई कि मैं कमजोर हो गया हूँ और उसकी आंख में से आंसू निकले, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा। दूसरा काम ये करे, कभी अपनी आवाज को ऊंची ना करे, नीची आवाज में। मुझे मालूम है कई मर्तबा माँ बाप ऐसी बात कर जाते हैं जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन पीना सीखो, कंट्रोल करना सीखो, माँ बाप के सामने झुकना सीखो। यही तो सीखना है ना, और क्या करना है, यही तो सिखा रहा है इस्लाम। नंबर 3, जब भी दुकान के लिए, स्कूल के लिए निकले, अम्मा से कहे अम्मा मेरे लिए दुआ करना, अम्मा मेरे लिए दुआ करना, अम्मा आपके लिए दुआ करेगी। मुनव्वर राना का शेर है, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, माँ ने गोद में उठाया तब आसमान छुआ। जब तक माँ ने उठाया नहीं गोद में, जब तक माँ ने दुआएं नहीं की, तब तक हमने बुलंदियां नहीं छुई है। आज मैं बुलंदी के मकाम पर हूं तो मेरे माँ की दुआ है, मेरे माँ की दुआ है। यही डाबेल वाले मुफ्ती साहब आगे लिखते हैं कि मेरे भाई, जब मेरा भाई मुझको छोड़ने के लिए आया तो कहा भाई तुम जानते हो तुम आज माँ से किस तरह बात कर रहे थे। कहा क्या हुआ। कहा भाई मैं एक मर्तबा रात को पेशाब करने के लिए उठा तो मैंने माँ को मुसल्ले पर देखा कि माँ दुआ कर रही थी कि मेरा बेटा मदरसे में खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। ये है मेरी माँ। आज तक हमने माँ बाप को क्या समझ रखा है। मैं इसलिए इस दर्द के साथ कह रहा हूं कि माँ बाप रो रहे हैं, हमारी सोसाइटी में माँ बाप रो रहे हैं, दीनदार माँ बाप रो रहे हैं कि बच्चे हमसे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, बच्चों के अंदर से अदब निकल चुका है। वो माँ फरियाद कर रही है, वो माँ फरियाद कर रही है। अल्लाह अकबर। माँ फरियाद करने लगे, मेरे खिलाफ माँ बोलने लगे कि मेरा बेटा आज मुझसे बगावत पर उतर आया है, उसकी तबाही के सिवा और कुछ नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का अज़्म लेकर जाए आज की इस मजलिस से कि मैं माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करूंगा। करेंगे ना भाई। 3 काम आज मैंने जो बताए ना, उन 3 कामों को पल्लू बांध लो कि मैं इंशाअल्लाह ये तीनों काम करूंगा। मैंने एक मर्तबा यहां भी कहा था, मैं फोन का रिचार्ज करवाता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, इस नीयत से करवाता हूँ कि मैं अपनी माँ से और अपने वालिद से बात करूँ। कसम खुदाए पाक की, पैसे खर्च होते लेकिन उसके पीछे सवाब मिलता है कि नीयत मेरी ये थी।